सभी देवता तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये गणपति महाराज, लंबी सूंड, लंबे कान, लंबा पेट, क्यों ना इनको यहीं रोक दिया जाए। लेकिन शक्ति किसकी है रोकने? गणेश जी को रोकेगा कौन? अंत में बहुत सोच समझ के निर्णय हुआ कि गणपति महाराज को रोकने के लिए नारद जी और दूसरे दूसरे देवता आए और बोले गणपति जी से कि महाराज, बारात जा रही है, सभी तैयारी हैं, आपके बिना बारात की शोभा नहीं है, लेकिन इन दोनों राक्षसों का आक्रमण बहुत हो रहा है द्वारिका पर, और सब लोग भयभीत हैं कि सबके सब बारात में चले गए तो फिर द्वारिका की रक्षा कौन करेगा? हजारों को हम यहां रोकेंगे, वो रक्षा नहीं होगी जो केवल आपके रुक जाने से रक्षा हो जाती है। लेकिन आपके बिना बारात की भी तो शोभा नहीं है, आप तो गणपति हैं, सर्वाध्यक्ष हैं। गणपति ने कहा ठीक है, अगर मेरे एक के रुकने से या जो द्वारिका की रक्षा होती है तो मैं रुक जाता हूँ, बाकी लोग जाओ, बारात तो बच्चों की खुशी की बात, जवानों की होती है, रुक जाते, कोई बात नहीं। लोगों ने कहा चलो बात बन गई। बोले वैसे बारात की तो शोभा नहीं है आपके बिना। उन्होंने कहा कोई, बहुत देवता है। तब बड़े खुश थे कि चलो नहीं। और इतने में बारात आगे बढ़ी थी कि नारद जी तंबूरा बजाते गणेश जी के पास आ गए और बोले सभी देवता बारात में जा रहे हैं, महाराज आप कैसे बैठे हैं? अरे बोले भाई ये द्वारिका में इस समय राक्षसों का बड़ा उपद्रव है, उन लोगों ने कहा कि आपके रहने से रक्षा हो जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है। नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, कुछ और मामला गड़बड़ है। तो कान खड़े हो गए। जब किसी से कहो ना मामला गड़बड़ है तो कान खड़े हो जाते हैं। कथा इतने ध्यान से लोग नहीं सुनते जितनी गड़बड़ बात ध्यान से सुनते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जैसी गड़बड़ बात तुम लोग ध्यान से सुनते हो, ऐसी कथा ध्यान से सुनो तो कल्याण हो जाए। क्या हुआ, क्या गड़बड़ है? बोले महाराज ये देवता सब बड़े सुंदर अपने को मानते हैं, नहीं, इसलिए उन्होंने ये बहाना लगा के आपको। हाँ बोले यही तो है ही। अच्छा तो मैं देखता हूं बारात कैसे जाती है। फिर करोड़ों चूहे बुला दिए गणशंकर जी ने और कहा कि आगे का सारी मिट्टी खोद करके अलग कर दो, ऊपर ऊपर ठीक रखो और नीचे नीचे की। चलो हो गया, ऐसा हो गया। अब देवताओं के रथ महाराज हाथी घोड़े जा रहे थे, बाजे बज रहे, और एकदम जब वहां पहुंचे हाथी धसे, रथ धस गए, घोड़े धस गए। ज्यों कोशिश करें निकलने त्यों अंदर जा, ज्यों कोशिश त्यों अंदर जा रहे, किसी की शक्ति नहीं चली। कारण क्या हुआ? तब ध्यान आया करे वो द्वारिका में जो बैठा हुआ है गणपति, उसी का चमत्कार है। ये विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। अब तो देवता मिलकर पहुंचे द्वारिका और चरणों में गिरे। बोले बाबा आपके बिना बारात की कोई शोभा नहीं है, आप चलो गणपति महाराज, बिना आपके बारात सुनी सुनी। उन्होंने कहा आप सुनी लगे या सजी लगे, मैं तो अभी द्वारिका की रक्षा करूंगा, तुम लोग जाओ। बोले बाबा फिर तो बारात जा ही नहीं सकती आगे, फिर तो आगे बारात जा ही नहीं सकती। अपराध हो गया बच्चों से। बड़े लोग तो माफ करते ही हैं बच्चों को। चरणों में गिरे, स्तुति की। उन्होंने कहा चलो ठीक है। और जब तैयार हो गए तो फिर उनको आदेश दे दिया कि जो खाली की थी जगह उसको बरसो। उन्होंने सब ठीक ठाक कर दिया। गणपति जी महाराज पहुंचे, तब रथ वाहन ऊपर आ गए और अंत तो गत्वा बारात गई, विवाह हुआ, देवता पुष्प बरसाए, जय जयकार। तो अब गणपति महाराज का, गणपति भगवान का चरित्र, 5 देवता अपने यहाँ उपास्य हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सर्वप्रथम गणपति का ही पूजन करना, कभी भी कहीं भी, ये बात ध्यान रखना। किसी भी मंगल कार्य में, आप शंकर के पुजारी हो, शंकर की पूजा करनी, पहले गणपति की करो। राम कृष्ण विष्णु किसी के भी पुजारी हो तुम, कोई भी मंगल कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हो, पहले लोग अपने खाता बही में भी पहले गणपति थापते हैं। शादियों में भी दीवालों में गणपति थापेंगे, पूजा करेंगे।
किसी भी मंगल कार्य में, चाहे उद्घाटन हो और चाहे शिलान्यास हो, क्या, चाहे विवाह हो, चाहे दुकान हो, चाहे चोला हो या मुंडन हो, कोई भी कृत्य हो, और कोई देवता पूजो ना पूजो, लेकिन गणपति का पूजन सर्वप्रथम है। ये सर्वाध्यक्ष हैं, इनको सर्वाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। और वेद में तो गणपति भगवान को साक्षात ब्रह्म माना गया है। अथर्व शीर्ष में नमस्ते गणपतये, ध्यान से सुनिए, नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। अर्थ आप लोग नहीं समझ पाओगे, वेद मंत्र है ये। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव साक्षादात्मासि, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम अवक्तारम अवसोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुच्यामो शिष्यम अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोरात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात्, त्वं वाङ्मयस्तुं चिन्मया त्वमानन्दमयस्तुं ब्रह्ममयः, तुम सच्चिदानंदाद्वितीयोसि, तुम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ज्ञानमयोसि, तुम विज्ञानमयोसि, सर्वं जगदं तत्तो जायते, सर्वं जगत् तत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदारि, त्वं गुणत्रयातीता, त्वं अवस्थात्रयातीता, त्वं देहत्रयातीता, त्वं कालत्रयातीता, त्वं मूलाधारा स्थितोऽसि नित्यं, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यं त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं सर्वं त्वमेव। ये गणपति अथर्वशीर्ष का कुछ हिस्सा है। गं गणपतये नमः महामंत्र गणेश जी का है। क्या? गं गणपतये नमः, एक माला जप लिया, गुरु मंत्र है तो मैं माइक पर सुना दिया। एक माला कम से कम रोज जप, तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे विघ्न दूर होंगे। शिव पुराण में लिखा है कि 101 दूर्वा अथवा 21 दूर्वा किंवा 1000 दूर्वा। दूर्वा जानते हो? घास होती हरी 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 घास होती है, पत्तियां पत्तियां निकलती, बीच बीच में गांठें होती हैं। भयानक धूप में भी दूर्वा कभी सूखती नहीं। और अन्य जाति के घास तो सूख जाते हैं भीषण गर्मी में, लेकिन दूर्वा नहीं सूखती। जिसने दूर्वा से गणपति का पूजन कर लिया वो पुत्रहीन हो पुत्रवान हो जाए, धनहीन हो धनवान हो जाए, विद्याहीन विद्वान हो जाए, रोगी रोग से छूट जाए, हर कार्य में सफलता मिलती है। 1000 लड्डू गणपति को चढ़ाओ गणेश चतुर्थी को, बेसन के बनाकर। गणेश जी के 1000 नाम दिए गए, एक नाम से एक लड्डू, एक दूर्वा, एक लड्डू एक दूर्वा। देखो आपके काम कैसे बनते। लाजा 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 क्या बोलते हैं आप में? लामा बोलते हैं उसको। धान की लाई जो होती है ना, फुल्लियां, उसको लाजा कहते, लावा। उससे गणपति का पूजन किया जाए तो जैसे थोड़ी धान लाजा बन करके बहुत बढ़ जाती है, इसी तरह तुम्हारी थोड़ी संपत्ति भी बहुत बढ़ जाएगी अगर उससे पूजन। इसलिए दिवाली पर पतासे और वो लाई फुल्लियां से ही पूजन वगैरह गणपति का। ये शास्त्रानुमोदित ये सारे पक्ष। हर चतुर्थी को यदि आप व्रत करें और चंद्रोदय होने पर, कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय होने पर और शुक्ल पक्ष में चंद्र दर्शन के बाद यदि आप गणेश का पूजन करके फिर भोजन करें बिना नमक का, साल भर कर लें, 12 साल कर लें, फिर क्या बात। तो गणपति तत्व ही विष्णु है। क्या? त्वम विष्णुस् त्वम रुद्रस् त्वम अग्निश त्वम वायुस
त्वम सूर्यस त्वम सोमस। गणपति ही विष्णु है, गणपति ही ब्रह्मा है, वही रुद्र है, वही इंद्र है, वही वरुण है, वही कुबेर है। मतलब मूल तत्व तो सुप्रीम पावर एक हुआ ना। ये तो आप लोग सुन चुके हैं आने के बाद। वो सुप्रीम पावर ही कभी गणपति बन करके, गणेश पुराण पढ़ोगे तो सारी सृष्टि गणपति से चलती, गणपति से। गणपति ओंकार, गणपति की सूंड को थोड़ा टेढ़ा कर दो नहीं तो ओंकार की शक्ल बन जाती। गणपति ओंकार। और जो अपन लोग बनाते हैं वो गणपति स्वस्तिक जो बनाते हो नहीं, वो हाँ वो गणपति का ही प्रतीक है। वो स्वस्ति क्या है? स्वस्ति का मतलब कल्याण है। गणपति का स्तवन पूजन कल्याण करता है। तुलसीदास जी राम भक्त हैं, रामायण लिखना चाहते हैं, लेकिन जब चौपाइयां शुरू की तो सबसे पहला सोरठा गणपति के नाम भोग लगा दिया। जेहि सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर बदनो, करहु अनुग्रह सोय, तेज बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। पहले गणपति का स्मरण कर। और विनय पत्रिका लिखने लगे तो जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता जय गणेश जय गणेश देवा। और लड्डुअन को भोग लगे और संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश। स्तुति की। राम भक्त होते हैं गणपति का, क्योंकि ये हर कार्य को संभालते हैं। ये प्रत्यक्ष तत्वमस्यादि महावाक्य के लक्ष्यार्थ हैं। ये ज्ञान विज्ञानमय है। गणपति का स्तवन पूजन कल्याणकारी है। आइए गणपति का प्राकट्य, उनकी बाल लीला और उनके स्वरूप का जो दार्शनिक पक्ष है वो आपके सामने रखेंगे, उसको श्रवण कीजिएगा। अच्छा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गणपति भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई वो आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। भगवती पराम्बा दुर्गा पार्वती के रूप में भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर निवास कर रही हैं। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बैठी पार्वती अम्बा विचार कर रही थी कि जितने गण हैं वे सब भगवान शंकर के गण हैं। जया और विजया से बोले कि जितने गण हैं वे सब भगवान शंकर के गण हैं, अपना कोई गण नहीं। इसलिए अपना भी तो कोई सेवक होना चाहिए। अरे भाई, सेठ जी के कई नौकर हैं तो सेठानी जी की भी तो आया एक दो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो। हाँ हाँ, होनी चाहिए। तो अम्बा पार्वती की बात सुनकर सखियों ने भी समर्थन किया। कहने लगी, मातेश्वरी कभी कभी हम इनको नियुक्त करके अपने स्नान गृह में जाते हैं, कोई आ जाता है डरा धमका के इनको अलग कर देता है और अंदर घुस आता है। अगर अपना विश्वसनीय कोई गण होगा तो वो जल्दी से अंदर आने नहीं देगा। दूसरों के गण तो दूसरी की बात, शंकर बाबा के गण हैं, शंकर जी के गण यहाँ खड़े हुए, शंकर जी का बुलावा उस तरफ से आ गया तो फिर वहाँ चले जाएंगे। इसलिए कोई प्राइवेट सेक्रेटरी तो होना चाहिए ना, अपने व्यक्तिगत सेवक भी तो होने चाहिए। नहीं, पार्वती जी की बात सुनकर जया विजया ने भी समर्थन कर दिया और कह दिया कि हाँ, बीच बीच में कभी ऐसी गड़बड़ी भी हो जाती है।
और एक दिन ऐसा भी हो गया, क्या हुआ, भगवान शंकर के गण हैं चंड, अम्बा पार्वती ने चंड को नियुक्त किया द्वारपाल के रूप, देखो कोई अंदर ना आने पाए, क्या, और स्वयं बैठ गई स्नान करने के लिए। अब नारी जाति जब स्नान कर रही हो तो गुसलखाना में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है भाई, गड़बड़ होता है, क्या समझे? ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? तो अम्बा पार्वती ने चंड को बैठक दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा देखो कोई अंदर आने न पाए, और वो निश्चिंत होकर के शरीर में उपटन लगाने लगे। अब निश्चिंत है कि गण तो खड़े हुए हैं दरवाजे पर, कोई अंदर तो आना नहीं अकेले, और भगवान शंकर आए अंदर जाना है, तो अब चंड कैसे रोक सकते हैं भगवान शंकर, क्योंकि गण तो वो शंकर के हैं, महाराज उनको अंदर जाने दिया। और जब अचानक शंकर बाबा पहुंचे, अम्बा जी स्नान कर रही थी, उनको बड़ी लज्जा सी लगी, उन्होंने जल्दी से कपड़े वपड़े ले लिए। आप कैसे आ गए दरवाजे पर, तो चंड खड़ा हुआ था। अरे बोले चंड तो अपना ही तो है, चंड अपने को कैसे रोकेगा? पति के यहाँ पत्नी जाए तो फिर कौन रोके भाई, अब पत्नी के यहाँ पति जा रहा हो तो कौन रोके? एक बड़ी सुंदर सी बात है, किसी मंदिर में 12 से 4 तक मंदिर बंद रहता है, सभी मंदिरों में प्राय नियम होते हैं। एक मंदिर में क्या हो कि वो पुजारी वैसे तो मंदिर बंद रखता था, लेकिन जब देख ले कि कोई मोटा सेठ आ गया, नहीं आई बात समझ में, तो ताला खोल के धीरे से दर्शन करा दे, बंद कर। ये बात धीरे धीरे चलते हुए महाराज के पास पहुंच गई, जिनका मंदिर था, कि ठाकुर जी 12 से 4 शयन करते हैं, नहीं? और ये पुजारी जी गरीबों को तो लौटा दिया करते हैं, और कोई सेठ आ जाए तो ताला खोल के दर्शन करा देते हैं। महाराज ने CID लगा दिए और पता किया, ठीक है वो ऐसा करता था, और जब करता हुआ पकड़ा गया तो महाराज ने बुलवाया, और बुलवा करके पूछा पुजारी जी हमने ऐसा सुना है, क्या बात? पुजारी बड़ा चुस्त था, उसने कहा सरकार महाराज के पास, प्रभु के पास, नारायण जी के पास कोई भी आए उसको तो लौटाया जा सकता है, पर अगर कहीं नारायण जी की पत्नी लक्ष्मी आ जाए तो बताइए उनको कैसे लौटाया जाए? लक्ष्मी तो नारायण जी की पत्नी है, अब कोई लक्ष्मी लेके आया हुआ है, लक्ष्मी जी नारायण के पास जाना चाहती हैं, तो फिर अब पत्नी के लिए तो पति का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, खुला ही रहेगा, नहीं तो पति देवता भी नाराज हो जाए कि मेरी पत्नी आ रही थी तुम्हें रोक क्यों दिया। राजा पुजारी की जुक्ति सुन के जोर से हंसा, बोले वाह पुजारी जी वाह, बहुत बढ़िया बात तुमने सुनाई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब भगवान शंकर अचानक पहुंचे तो अम्बा जी थोड़ा लज्जित हो गए। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि रति काल को छोड़कर स्त्री को अपना शरीर छुपा करके लज्जा से ही रहना चाहिए। पातिव्रत का जहां उपदेश दिया गया वहां भी यही कहा गया, और स्त्री अपने पति के सामने आने से पहले अलंकारों से सुसज्जित होकर, स्वयं मंडित मंडिता अलंकार, क्योंकि पति का आकर्षण तभी बना रहेगा जब पत्नी में आकर्षण होगा। तो पत्नी अपना रूप पेश पति के सामने जरा आकर्षक ही बना के रखे, लेकिन अब आजकल घरों में ऐसा होता नहीं। घर में पति के सामने तो यूं नौकरानी की तरह घूमती रहती हैं, और जब बाहर जाना हो तो फिर ब्यूटी पार्लर का सहारा लेके निकलती हैं। बोलो शंकर भगवान की। नहीं समझे आप? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा श्रृंगार, उसका उपभोक्ता तुम्हारा पति है, बाजारू लोग नहीं। इसलिए अपने शरीर को और अपने श्रृंगार को अपने पति के रिझाने के लिए तुम उपयोग में लाओ, तब तो तुम्हारे श्रृंगार और सौंदर्य का उपयोग हुआ। नहीं समझ में? बाजारू लोगों को तुम दिखा करके अपना सौंदर्य क्या उनको आकर्षित करना चाहते हो? ये तो वेश्या का काम।
क्या समझे? भाई श्रृंगार करके बैठ जाती है कोठे पर वो, और बिना श्रृंगार के उसी वेश्या को दिन में देखे तो कोई मूर्ख भी नहीं जाएगा उसके यहाँ, और शाम को श्रृंगार करके देखे तो भले कई लोग उसमें आकर्षित हो जाते। पति पुत्र किसी के साथ जाना, शरीर को बाहर निकलते समय शरीर को छुपा करके जाओ, श्रृंगार करके जाओ बाहर, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन शरीर अंग तुम्हारे छुपे होना चाहिए। आजकल कुछ ऐसी स्टाइल चली है साड़ी वाड़ी पहनने की कि अब कथा में कहने में भी लज्जा आती है, नहीं समझ में आई बात। सब पिक्चरों की नकल, पिक्चरों की नकल है। साड़ी का पल्ला ऐसे डालती हैं कि एक अंग बराबर दिखता रहे, एक ढका रहे और एक, ये स्टाइल आजकल चली हुई है जिसे देखकर मन में बड़ी लज्जा होती है कि भाई जब एक साइड तुम दिखाते हो साड़ी का पल्ला ऊपर डालती हो तो फिर दोनों साइड दिखने दो। क्या समझना है? साइड पोज क्यों दिखा रहे? कपड़े ऐसा पहनो कि उससे तुम्हारा शरीर ढका रहे, छुपा रहे, तभी तो उसकी शोभा है। जो नारियां तुम पिक्चरों में जैसा पहने देखती हो उसी तरह तुम नकल करती हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम भारतीय नारी हो, तुम सनातन धर्म में पैदा हुई हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है और तुम्हारी संस्कृति तुम्हें क्या संकेत देती। स्वयं मंडिता बात यहाँ से चली कि पार्वती अम्बा जैसे अंदर गई और शंकर बाबा पहुंचे, पार्वती जी वो लगाकर उठन स्नान करने की तैयारी में थी, तो एकदम चौंक गई। शंकर भगवान को देखते ही पुरुष कैसे आ गए? भोलेनाथ को देखा, बस महाराज फिर तो कपड़े तो कर लिए भगवान शंकर वापस। अब अम्बा जी ने सोचा कि अपना कोई गण ऐसा बनाओ जो भगवान शंकर को भी अंदर आने से रोक दे। गणेश जी की उत्पत्ति का दो तरह से मिलती है सज्जन, तो ध्यान से सुनना, जोर से बोलिएगा। शंकर भगवान, गणेश जी की उत्पत्ति दो तरह से। एक तो यह है कि पार्वती अम्बा ने भगवान शंकर से कहा था कि मुझे पुत्र ऐसा चाहिए जो त्रैलोक्य विश्रुत हो, सर्व पूज्य हो। भगवान शंकर ने कहा था कि सर्व पूज्य त्रैलोक्य पूजित पुत्र तभी मिल सकता है जब नारायण का स्मरण किया जाए। तो गोलोकवासी भगवान कृष्ण का फिर ध्यान किया पार्वती अम्बा ने, काफी समय तक पूजन किया, स्मरण किया, और भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो महाराज फिर क्या चाहिए था? तो पार्वती अम्बा ने कहा कि हमको सुंदर पुत्र चाहिए तुम्हारी तरह। भगवान कृष्ण से कहा तुम्हारी तरह पुत्र चाहिए, तुम्हारी तरह। तो भगवान ने कहा मां मेरी तरह तो मैं ही हूं, मेरी तरह मैं ही हूं, अब कहाँ खोजने जाऊं? तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं, तुम्हारी गोद में आ जाऊंगा। तो गोलोक धाम से सीधे भगवान कृष्ण चल के आए और माँ की गोद में पार्वती अम्बा के गणेश के रूप में लेट गए। आकर के देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और गणपति भगवान साक्षात कृष्ण माँ की गोद में लेटने के लिए, माँ का दूध पीने के लिए भगवान कृष्ण गणपति बन गए। अब तो देवताओं का तांता लग गया, बधाइयाँ शुरू हो गई, आना शुरू हो गए, और सब लोग भेंटा चढ़ा रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार हो। सब देवता दर्शन कर रहे हैं, आनंद में डूब गए। माँ अम्बा पार्वती की गोद में गणपति को पुत्र के रूप में देखकर। ये एक कथा अलग है, दूसरी अलग सुना। सब देवता आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कोई सिर पर हाथ, कोई गाल में हाथ, कोई चरण में हाथ, जो जैसे संबंध के आए। कहते हैं शनि देवता भी वहां आ गए। क्या दर्शन करने आए तो, लेकिन वो मुंह घुमा के थोड़ा सा बैठ गए, वो देख नहीं रहे। अम्बा पार्वती ने कहा बोले शनि, सभी आए, सबने बधाइयाँ दी, सबने वारना किया, सबने धन्यवाद दिया, नहीं, और तुम आए तो मुंह टेढ़ा करके कैसे बैठ गए? बोले वहां मेरी दृष्टि जरा गड़बड़ है।
है। शनि की दृष्टि गड़बड़ है, बड़ों बड़ों को गिरा देती, हिला देती है। इतने सुंदर ये पुत्र हैं आपके कि कहीं मेरी नजर ने इनको देख लिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पार्वती अम्मा ने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होता है, देखो प्यार से देख लो, मेरे बेटे गोद में हो तुम, माँ पीछे मुझे दोष नहीं देना, नहीं कुछ नहीं दोष। जैसे शनि ने दृष्टि डाली, सिर कट करके आकाश में चला गया। खैर तो बड़ी व्याकुलता, और उसके बाद फिर वो गज का सिर। एक कल्प में इस तरह की कथा। कल्प भेद हैं, जैसे अपने लोगों का दिन भेद हैं। भाई आज अपन ने सब्जी रोटी खा ली, तो कल अपन ने हलवा पूड़ी खाया था, तो कभी खीर खाई थी। पेट भरना है, लेकिन भोजन तो हर दिन का बदलता है। इसी तरह ब्रह्मा के जो दिन बदलते हैं ना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद दिन बदलता है। और जब दिन बदलता है तो जब दूसरे कल्प में लीला होती है तो उसमें थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसलिए एक ही तरह की लीला 2 जगह 3 जगह अगर भिन्न भिन्न रूप में दर्शाई गई हो तो वहां संशय नहीं करना, ये समझकर कि ये इस कल्प की होगी, वो दूसरे कल्प की है, वो तीसरे कल्प। जैसे वाल्मीकि रामायणी में देख लो आप, राम जी जब जनकपुर गए तो केवट मिला, ये लिखा हुआ है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम वनवासी हुए तब केवट मिला। अंतर आ गया, नहीं आया? उसमें वही कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक जिन यह कथा सुनी नहीं होई, जिन यह कथा तो सुनिया चरज कर जन कोई, सुनिया चरज। क्यों? राम कथा कह मीति जग नाही, राम कथा कह आस प्रतीत तिन के मन माही, आस प्रतीत तिन करियन संशय अस जिय जानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। वो एक कल्प की कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा नारद से, बेटा शनिश्चर वाली जो कथा हमने तो पहले सुनाई थी वो एक अलग कल्प की है, और अब जो मैं दूसरी सुना रहा हूं वो वर्तमान समय की है, उसको ध्यान से सुन लो। अम्बा पार्वती अपने शरीर में उपटन लगाती हैं। प्राचीन काल में बेसन वगैरह का उपटन लगता ना शरीर, कहते हैं बेसन तेल दही इसको मिला करके अगर शरीर में उपटन लगाई जाए ना तो सांवली चमड़ी भी गोरी हो जाया करती। इसलिए शादी में लड़की को हल्दी लगाई जाती है ना, हल्दी इसलिए लगाई जाती है कि सांवलापन हल्दी के पीलेपन में छुप जाए, तो ब्याह में तो सुंदर लगेगी, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। क्या समझे आप? अच्छा, एक और युक्ति आपको बता दें, ध्यान ना हो तो सुन लो। सांवले रंग का पिता हो, सांवले रंग की माँ हो, और बेटा अगर गौर वर्ण का चाहते हो, नहीं तो युक्ति बता दें। जब गर्भ रह जाए, जैसे मालूम पड़े कि अब 10-5 दिन बड़े आ गए, तो उसको 9 महीने तक लगातार रोज आप केसर मिश्र दूध पिलाया करो। किसको? माँ को। वो जो केसर मिश्र दूध तुमने माँ को पिला दिया तो बेटे का रंग एकदम गोरा, बस फिर गोरे गोरे होते जाएंगे आगे चल करके। देखो बढ़िया बात रही ना। अच्छा जी, हर हर महादेव शंभो। बेसन तेल और दही के साथ बादाम रोगन हो और अच्छी बात है। शरीर में अगर उपटन किया जाए तो चमड़ी मुलायम, निरोग और सुंदर हो जाती है।
आजकल जो क्रीम और पाउडर लगाए जाते हैं बहुत गंदे। अभी अखबार में हमने पढ़ा था कि हड्डियों का चूरा पाउडर में मिला करके अब फिर वो बेचा जाता है, और जिनको लोग बड़े प्यार से मुंह में गालों में अपने शरीर में लपेट करके फिर पूजा करने बैठते। लिपस्टिक जो लिपस्टिक क्या आपकी कहलाए, इसमें भी कई तरह का खून मिश्रित रहता है, कई तरह का खून। आजकल बूचड़ खाने में हजारों जानवर कटते हैं, नालियों के द्वारा वो रक्त ड्रामों में जाके भरता है, वही बम्बई की फर्में खरीद के ले जाती हैं और वही सब टॉनिक बन करके आपको पिलाया जाता है। उसमें से कुछ सुखा करके लिपस्टिक में मिला करके फिर आपकी ओंठों की सुंदरता बढ़ाने के, और आप चाट चाट के बड़े खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया है महाराज, कीमती से कीमती चीजें आप आज उपयोग। क्योंकि आज आपको धर्म नहीं चाहिए, आपको तो केवल शरीर का सौंदर्य चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि सौंदर्य के साथ धर्म का भी ध्यान रखो। अगर तुमने अपने धर्म का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं होगा, और ज्यादा वासना में फंसते चले जाओगे, मानवता में पशुता का प्रवेश हो जाएगा। ये समझ लेना अच्छी तरह से। बोलो शंकर भगवान। स्नान के लिए बेसन, गणपति बेसन के बनाए जाते हैं और कहते हैं बेसन के गणपति। बेसन मूंगा या काय की जड़ होती है, बोलो अर्क की जड़, मदार क्या है, जड़ के बनते हैं। हाँ, उसकी जड़ के अगर बना लिए जाएं गणपति तो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। मदार की जड़ होती है ना, मदारी, तो उनकी जड़ में गणपति मिलते हैं। अब बने बनाए गणपति निकलते हैं, कहीं बना लेते हैं थोड़ा। हाँ, मदार पुख्य नक्षत्र में वो बने, विधि विधान से बने। रविवार को पुख्य आए या गुरुवार को पुख्य आए, इसे गुरुपुख्य या रवि पुख्य कहते हैं। किसी भी मंत्र यंत्र जंत्र की सिद्धि के लिए रवि पुख्य या गुरु पुख्य यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जब कभी भी आता है 2, 4, 6 महीने में एक बार, रविवार को पुख्य नक्षत्र हो या गुरुवार को पुख्य नक्षत्र हो, तो उससे एक दिन पहले उनको निमंत्रित करना पड़ता है, जड़ का पूजन करना पड़ता है, और फिर वो निकाल। तो बेसन के गणपति भी, क्योंकि उबटन के बाद ही जो बचा ना, उसी को भगवती अम्बा पार्वती ने ऐसा रूप बनाया और सजीव हो जाओ जो कहा, सो गणपति भगवान उसी से प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, जयकार करते हैं। इसीलिए बेसन के गणपति बनाकर पूजन का बहुत, मूंगा के गणपति मिल जाए या मदार की जड़ के, 3 तरह के मूंगे तुम्हें लाके दिया तो था। अच्छा, तो इस तरह से कहने का अभिप्राय हुआ। और दूर्वा लाजा से पूजन और सिंदूर, वो आगे अभी प्रकरण मिलेगा आपको। सिंदूर क्यों लगाते गणपति को? सिंदूर गणपति के स्वरूप का दार्शनिक पक्ष जो बहुत बढ़िया है, वो अभी आप सुनो। अष्टु गणपति प्रकट हो गए दिव्य रूप। अम्बा पार्वती ने गले लगाया, तुम मेरे बेटे हो, जाओ मैं तुम्हें गणाध्यक्ष का पद देती हूँ, तुम मेरे प्रमुख गण हो। माँ मेरे लिए कोई आज्ञा? बोले बस बेटा यही आज्ञा है कि ये छड़ी ले लो मुझसे। एक छड़ी दी माँ, दरवाजे पर खड़े हो जाओ, और कोई भी मेरी आज्ञा के बिना अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मैं स्नान करने जा रही हूं, जो आज्ञा माँ, आपकी आज्ञा के बिना अंदर मेरे जीते जी कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। किसने कहा? बोलो गणेश भगवान की, गणपति महाराज की। आपकी आज्ञा के बिना मेरे जीते जी कोई व्यक्ति
अंदर प्रवेश नहीं कर। ये लीला है, भोलेनाथ की लीला है। भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, सब पता है, लीला रची। चले पार्वती अम्बा के पास, दरवाजे पर पहुंचे तो छड़ी ले खड़े थे, दरवाजे में छड़ी लगा। भोलेनाथ ने कहा, कौन हो तुम? मैं अम्बा का पुत्र हूं। अरे पिता को पता ही नहीं, अम्बा का पुत्र हो गया। बोलो शंकर भगवान की। तो कहां से आ गया पुत्र? बिना बादल की बरसात होती है? हटो यहां से, मेरे को अंदर जा। नहीं भोलेनाथ, जब तक मां का आदेश नहीं होगा। शंकर जी वापस लौट, गणों से कहा, जाओ जरा देखो दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ। वो मुझको भी रोक रहा। गण पहुंचे, इनके सब नंदी भृंगी सरंगी शंकर बाबा के सब गण हैं, आ गए। हटो दरवाजे से, भोलेनाथ आने वाले। अरे उन्होंने कहा, हटो कहने वालों, मालूम नहीं है मैं मां का पुत्र हूं। मां की आज्ञा के बिना तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे हमको नहीं, शंकर बाबा को अंदर जाना है। बोले शंकर हो, महाशंकर हो, मां की आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जाए। भागो यहां से। गण वापिस गए, कुछ लौट के। उन्होंने कहा, वो तो जाने नहीं दे रहा। अरे बोले तुम इतने कमजोर होगा, इतने लोग मिलकर के एक को नहीं हटा सकते तुम लोग? युद्ध शुरू हुआ महाराज, भयानक युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। अब गणपति तो छांटने लगे, तो मां के पुत्र हैं तो छड़ी से छांटना शुरू कर दिया। बहुत सारे मरवर गए, बहुत कुछ बचे। भगवान शंकर के पास समाचार पहुंचा कि वो तो बस माली जैसे हो, डालियों को तरतर वो छड़ी से। शंकर भगवान आए, देख कर बड़ा क्रोध आ गया। खाने वाले, अरे उन्होंने कहा, हटो कहने वालों, मालूम नहीं है मैं मां का पुत्र हूं। मां की आज्ञा के बिना तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे हमको नहीं, शंकर बाबा को अंदर जाना है। बोले शंकर हो, महाशंकर हो, मां की आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जाए। भागो यहां से। गण वापिस गए, कुछ लौट के। उन्होंने कहा, वो तो जाने नहीं दे रहा। अरे बोले तुम इतने कमजोर होगा, इतने लोग मिलकर के एक को नहीं हटा सकते तुम लोग? युद्ध शुरू हुआ महाराज, भयानक युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। अब गणपति तो छांटने लगे, तो मां के पुत्र हैं तो छड़ी से छांटना शुरू कर दिया। बहुत सारे मरवर गए, बहुत कुछ बचे। भगवान शंकर के पास समाचार पहुंचा कि वो तो बस माली जैसे हो, डालियों को तरतर वो छड़ी से। शंकर भगवान आए, देख कर बड़ा क्रोध आ गया और त्रिशूल उठाया भगवान शंकर। पहले तो युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ गणपति और शंकर बाबा का। अंत में भगवान शंकर ने त्रिशूल से गणपति का सिर कटा। वो गिरे और हाहाकार मचा। जया विजया ने देखा, पहरेदार का सिर ही नहीं है। अंदर गई, मां मां आपके पुत्र का सिर किसी ने काट दिया। मां तो फिर परम कोमल भी हैं और परम कठोर भी हैं। ये अपने भक्तों के लिए दयार्द चित्ता है, करुणा से भरी है। लेकिन बेटों पर कोई आघात करे तो फिर? गाय अपने बछड़े के लिए तो मां है, लेकिन दूसरे जानवर के लिए सिंघनी है। स्वयं जीभ से चाटेगी बछड़े, पर बछड़े पर हमला करने को जानवर आ जाए तो फिर सिंघनी बन जाए उसको। यही तो मां का ममत्व है कि अपने बेटों के लिए दयार्द चित्ता होती हैं और बेटों पर आघात करने के लिए विकराल। फिर तो ये काली है, इनका नाम ही महाकाली है। वो विकराल रूप बना और अपने अंदर से लाखों लाख देवियां प्रकट कर दी और देवियों को प्रकट करके कहा, इन सबको खत्म, सारा संसार नष्ट कर जो इनके अनुयायी। अब वो देवियां महाराज जब निकली विकराल रूपा, तो वो तो ऐसे चबाने लगी जैसे आप लोग बिस्कुट चबाते हो, जो सामने आ जाए। मार काट मच गई, हाहाकार मचा, सबके सब देवता घबरा गए,
भागे भागे आए। भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ अनर्थ हो गया, अनर्थ। क्या हुआ? आपने जिसका वध किया, अम्बा पार्वती ने क्रोध करके भगवती चंडियों को प्रकट किया है, लाखों की संख्या, वो सबको समाप्त करती जा रही है। तो भगवान शंकर ने कहा अब क्या होगा? बोले भोलेनाथ कोई उपाय। भोलेनाथ ने कहा भाई अब यही उपाय है कि उनके क्रोध को किसी तरह शांत करो। क्या? श्रीमान जी घर में तभी तक शेर होते हैं जब तक श्रीमती चुप रहती है, और जब वो थोड़ा आंखें दिखा दे नहीं तब फिर श्रीमान जी को पसीना निकल आता है। फिर तो हाँ यही तो बात है। होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर। जब भगवान शंकर को पता लगा कि पार्वती जी के अंदर से देवियां प्रकट हुई और इस समय वो परम क्रोध में है, तब उन्होंने कहा कि अब तो सब मिल करके स्तुति करो, जाके प्रार्थना करो। ये तो सब रचा रचाया नाटक होता है उनका, तो भक्तों के कल्याणार्थ चरित्रों का विस्तार। सब देवता मिलकर के पहुंचे। हे जगन माये, हे जगत धात्री, हे कल्याण रूपिणी, हे पराम्बा, हे जगदम्बा, हे माँ, आप क्रोध करोगी तो संसार कहाँ जाएगा? आपका क्रोध संसार को भस्म कर देगा। माँ तो जीवन देने वाली होती है, माँ जीवन नहीं देना। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुतियां लिखी महाराज। अब तो अम्बा क्रोध में थी। उन्होंने दृष्टि उठा के देवताओं को देखा, लेकिन क्रोध की दृष्टि में देखा। सबके सब कांप गए। माँ के मंत्र का जप शुरू कर दिया, स्तुतियां शुरू की। थोड़े समय बाद थोड़ा सा क्रोध उनका शांत हुआ। उन्होंने कहा देवगणों कान खोल के सुन लो, अगर मेरे बेटे को जीवन नहीं मिला तो संसार का प्रलय सुनिश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। मेरे बेटे को जीवन दान होना चाहिए। सब देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए, बुलाया। शंकर जी आ गए। आज पार्वती जी का क्रोध है। भगवान शंकर सामने नहीं आना चाहते। भगवान शंकर ने कहा देवताओं से भाई सिर जोड़ने की कोई व्यवस्था करो। क्या व्यवस्था की जाए? बोले उत्तर दिशा की ओर जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ, और पहले ही जो जीव मिल जाए उसका सिर काट करके ले आओ। उत्तर दिशा की ओर सिर करके जो बैठा हो उत्तर दिशा में। वैसे उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी सोना नहीं चाहिए, यह हमेशा ध्यान। रात्रि में जब आप सोते हैं तो दिशा का ध्यान रखिए। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोएंगे। आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा। महाराज हमारे पास एक दिशा सूचक यंत्र है, उसमें एक बाण है। वो बाण की नोक हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। उसको हम घुमाते जाते हैं। वो बाण, ये जो प्लेन रात्रि में 20-25-30 हजार फुट की ऊंचाई पर जा रहे हैं, अंधेरी रात, और उनको क्या पता लगे हम कहां जा रहे हैं? बोलो। ऊपर कोई सड़क बनी है कि कोई लाइटें, सर्च लाइटें लगी हुई हैं, कहां जा रहा तुम? किस दिशा में जा? वो दिशा सूचक यंत्र ही बतला रहा है कि ये विमान हमारा पूरब में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। पर उसी का सहारा लेकर के प्लेन चलता है। यंत्र अगर गड़बड़ा जाए तो प्लेन शहर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हम लोगों को चूंकि हर 7 दिन के बाद नया शहर देखना पड़ता है, तो भ्रम हो जाता है पूरब किस तरफ है, पश्चिम कहाँ पूजन के लिए, और देख लिया, पता लग गया उत्तर इस तरफ है। मतलब यह है कि उत्तरी ध्रुव जो है ना, वो मैग्नेट है एक तरह से। वो मैग्नेट है, वो खींचता है अपनी। आप उत्तर की ओर सिर करके लेटेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की ओर खींचेगा। एक आध दिन में तो खास फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बराबर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी बिगड़ जाएगा और आपके हार्ट पर भी नुकसान हो। इसीलिए उत्तर दिशा की ओर सिर करके, खासकर अपने छोटे बच्चों को कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं लेटाना चाहिए।
पलने में हमेशा ध्यान रखना, बच्चे को सुलाना हो उत्तर दिशा की तरफ सिर लगाना चाहिए। लंबी चर्चा है, सुनो ध्यान से। आप भगवान शंकर के द्वारा भेजे गए ब्रह्मा जी और देवता आगे बढ़े। एक सफेद रंग का हाथी का बच्चा उत्तर की ओर सिर करके बैठा हुआ था। हाथी रंग था उसका सफेद और दांत एक। गणपति के एक दांत हैं, दो नहीं। गणपति के एक दांत क्यों है? बोले एक बात और एक दांत, यही तो जीवन की श्रेष्ठता है। एक दांत माने एक बात जो मुंह से निकल गई निकल गई। दो दांत माने कभी इस तरफ गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, बदलते रहे। दो बात नहीं हो, दो दांत दो बात। और एक दांत एक दांत था गणपति के बाहर। अंदर तो होते हैं चबाने वाले, लेकिन बाहर निकले हुए हाथी के दो दांत होते हैं, पर गणपति के वो जो सफेद हाथी का बच्चा बैठा था उत्तर की ओर सिर किए, उसके एक ही दांत था। सिर काट लिया, लाए और फिर ब्रह्मा तो बड़े शिल्पी हैं, भगवान शंकर भी खड़े हो गए और लाकर जैसे ही गणेश का सिर धड़ में जोड़ा और महाराज गणपति उठ करके बैठ गए। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार करी। भगवती पराम्बा ने उठाकर बेटे को गणपति को छाती से लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा, मुंह चूमा। बड़ा प्यार, बड़ा प्यार। भगवान शंकर भी प्यार करने लगे, क्योंकि अब तो लीला के लिए ऐसा किया था पहले। और फिर सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी और पार्वती अम्बा ने कहा आप लोग मेरे बेटे को गणाध्यक्ष का पद दो, ये सब गणों का अध्यक्ष होगा, सब देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी, ये विघ्न करता भी होगा और विघ्न हरता भी होगा। जो इसकी पूजा करके कदम बढ़ाएंगे उनको पग पग पर सफलता प्राप्त होगी। गणेश जी के 12 नाम हैं, आप याद कर लो और जब कहीं जाओ ये 12 नाम याद कर लिया करो। गणेश भगवान फिर आपका सारा कार्य पूर्ण करते हैं। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलोगज कर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका। 12 नाम, सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलोगज कर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। 12 एतानि नामानि, एतानि 12 नामानि, 12 एतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। क्या? या तो स्वयं पढ़ लो या किसी से। बोले विघ्नस्तस्य न जाए संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य प्रवेशे निर्गमे तथा। आप कहीं जा रहे हो या कहीं से लौट रहे हो, 12 नाम ले लो, गणपति को नमस्कार कर लो, वाह यात्रा करो, मंगल होगा मंगल। भगवान शंकर का भी एक वेद मंत्र है, उसका भी स्मरण करके यात्रा की जाए तो नमो रुद्राय पदशदे स्वस्ति माम संपारय। हे भगवान शंकर, हमारे लिए हमारा रास्ता मंगलमय हो जाए, हमें किनारा मिले, हम लक्ष्य तक निर्विघ्न पहुंच जाएं। भगवती का भी है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती का स्मरण कर लो। नहीं, और एक और बहुत बढ़िया मंत्र है भगवती का, दुर्गा का वचन है, पंथानम सुपता रक्षे मार्गम क्षेम करी तथा। पंथानम सुपथा रक्षे मार्गम क्षेम करी तथा। हे मां, रास्ते में हमारी रक्षा कर। गणपति का स्मरण करके, इसलिए गणेश और अंबिका दो की पूजा सम्मिलित रूप में हुआ करती। खाली गणेश की पूजा नहीं, गणेश के साथ अंबिका की पूजा है।
कलश, गणेश, गौर, नवग्रह, ये क्रम चलता है। पार्वती अम्बा की पूजा इसलिए कि अब पार्वती के पुत्र है ना ये तो, इसलिए माता और पुत्र दोनों की पूजा। नमो रुद्राय पतिसदे स्वस्ति माम संपारय, ये भगवान शंकर का मंत्र है। इन मंत्रों को याद कर लो, दुनिया भर की बातें तो याद कर रखी हैं आपने, और जब चलने लगे तो फिर इनका स्मरण कर लिया। नहीं, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये 3 नाम ऐसे हैं महा से महाव्याधि का नाश करने वाले, रास्ते में हर संकट को टालने वाले हो। नहीं, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदा। पारस आपके पास है, अब लोहे में न छुआए तो सोना कैसे बने? शास्त्रों ने उपाय तो आपको बता दिए, लेकिन आप उपायों का अवलंबन नहीं लेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? गणपति जी को गणाध्यक्ष पद दिया गया, सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति दी, तेज दिया। आज बर अभय मुद्रा पाशांकुश को धारण करने वाले गणपति भगवान उठ करके प्रणाम करते हैं माता को, पिता को, वृद्धजनों को, और सब देवता पुष्प बरसाते हैं और गणाध्यक्ष पद पर गणपति और स्वामी कार्तिकेय आपस में खेलते हैं। नहीं, खेल में कभी कभी गणेश जी तो गणेश जी कभी तो सूंड से पकड़ते हैं, कभी हाथ से पकड़ते हैं। कार्तिकेय तो केवल हाथ से पकड़ेंगे ना, नहीं, लेकिन ये तो हाथ के साथ साथ सूंड से ही पकड़ लेते हैं। और कभी कार्तिकेय भगवान के लिए जब ज्यादा कोई मजाक करनी हो, खेल खेल में पराजित करना हो, तो चुपके से सूंड में पानी भर के ले आए कार्तिकेय के ऊपर डाल दिया। और कभी कार्तिकेय सामने से आ रहे हैं गुस्से में, जैसे 2 भाई आपस में खेलते ना, गुस्सा आ जाए तो पानी भरा नाक में, जैसे सामने आए वो फुफकार मारी कि हमारा पानी भर गया नाक में, मुंह हाथ मन में, गणपति आगे निकल गए, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जो भी कार्य करते हैं। गणपति भगवान का वाहन है चूहा, स्वामी कार्तिकेय का वाहन है क्या? मयूर, मयूर वाहन और मूषक वाहन गणपति। अब इनका दार्शनिक पक्ष थोड़ा सुन लीजिए और उसके बाद फिर का भजन होगा। भगवान ने त्रिपुरासुर का वध कैसे किया, यह भी सुनने वाली कथा है। त्रिपुरारी कहलाते हैं भगवान शंकर, क्या ये त्रिपुरारी है? इसका दार्शनिक पक्ष यह है कि उस त्रिपुरासुर को तो मारा ही है, वो अभी आगे कथा आएगी, लेकिन हमारे अंदर भी त्रिपुरासुर है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि जैसे उन त्रिपुरों को मारा था, इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 तत्व हमारे अंदर भी है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसलिए वो त्रिपुरारी हैं। जिसने शंकर का भजन किया वो तीनों पुर के शत्रु हैं, वो तीनों शरीरों को समाप्त करके तुम्हें शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाकर परमात्मा मिला, एक कर। इसलिए दुनिया भर के श्मशानों में एक शरीर जलता है, लेकिन काशी के श्मशान में अगर शरीर छूट जाए, काशी में अगर शरीर छूट जाए या बाहर भी छूटे और काशी में जला दिया जाए तो तीनों शरीर जल जाते। मान लो दिल्ली में समाप्त हो गए तो, और डेड बॉडी ले जाके काशी में जला दो, दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। 3 इसलिए काशी का श्मशान नहीं कहलाता, काशी का महाश्मशान कहलाता, महाश्मशान। लेकिन काशी के श्मशान में महाश्मशान तीनों शरीर जल जाए बिना तप किए, और तीनों शरीर जल गए तो तुम्हारी आत्मा फिर यमदूतों के पकड़ में। अरे भाई टायर नष्ट हो गया पर ट्यूब बना हुआ है तो हवा तो बंधन में है कि नहीं? बोलो,
हाँ, टायर, ट्यूब, बाल ट्यूब, उसमें बाल ट्यूब होता है भाई, 3 हो गए ना। तो टायर नष्ट होने के बाद भी अगर ट्यूब और बाल ट्यूब सुरक्षित है तो हवा तो उसके अंदर बंद रहेगी, और जहां पे वो बाल ट्यूब और ट्यूब जाएगा वहीं हवा को जाना पड़ेगा। और कहीं ट्यूब और बाल ट्यूब भी दोनों बस्ट हो जाए तो हवा में लीन हो जाएगी, बस तो कोई पकड़ नहीं सकेगा, वो तो व्यापक के साथ एक हो जाएगा। तो जैसे हवा ट्यूब बाय ट्यूब से निकल करके व्यापक के साथ एक हो जाए, इसी तरह हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर है तो उसके अंदर आत्म तत्व बंद है। वो नर्क भी जाए, वो स्वर्ग भी जाए, वो कुकर शूकर भी बने, वो पशु पक्षी भी बने, और कहीं वो सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर जल जाए तो आत्म ज्योति उससे बाहर होकर के व्यापक परम ज्योति के साथ एक हो जाए। शिवलोक चली जाए, गोलोक चली जाए, साकेत चली जाए, जहां तुम्हारी भावना है आत्मा वहां जाकर के विराजमान हो जाएगी। जन्म मृत्यु के चक्कर से तो छूट जाए। अगर गणपति पूजा करते हो तो गणपति के कानों से शिक्षा लो। क्या क्या शिक्षा लेना? हाँ, जो बढ़िया चीज हो उसको, आपको घटिया है तो गणपति भगवान के नेत्रों से शिक्षा लो। गणपति के नेत्र छोटे हैं, लेकिन सामने आने वाला पुरुष पहाड़ की तरह दिखता है। हाथी को मनुष्य की शक्ल विशाल रूप में दिखती है हमेशा, कहीं छोटे रूप में दिख जाए तो पकड़ के फाड़ नहीं देगा, प्रकृति ने बनाया। मनुष्य सामने आएगा हाथी के विशाल, इसलिए बेचारा इतना बड़ा होकर भी इशारे पर नाचता है। ये संकेत है तुम्हारे सामने आने वाला हर व्यक्ति बड़े से बड़ा है, भगवान का रूप है। तुलसी या संसार में सबसो मिली उधार, ना जाने किस वेश में नारायण। ये गणपति के नेत्रों से शिक्षा। गणपति की नाक से भी शिक्षा लो। गणपति की नाक बहुत लंबी है। क्या भाई? जब बेटा, पोता, पत्नी, पति कोई गलत काम कर लेता है परिवार का, तो लोग व्यवहार में बोलते हैं ना, इस नालायक ने तो हमारी क्या। जब परिवार का कोई सदस्य गलत काम करता है तो ये मुहावरा है कि इसने तो हमारी नाक कटा दी, हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और जब कोई अच्छा कार्य करता है, नहीं समझे, तो मेरी शान बढ़ा दी। जब अच्छा काम कोई करेगा तो नाक लंबी होगी। नाक शब्द का अर्थ स्वर्ग भी होता है। संस्कृत में नाक शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, स्वर्ग। अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में लंबे समय तक रहने को मिल जाएगा, और अगर गलत काम करोगे तो नाक कट गई, माने स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, रास्ता कट गया, पुल टूट गया, तुम स्वर्ग जा ही नहीं सकते गलत काम करने वालों। इसलिए ऐसे काम करो जिससे नाक कटे नहीं, बल्कि नाक, शायद ये भी आपको नहीं मालूम जो हम बताने जा रहे हैं। दुनिया में हर जानवर की जीभ अंदर से बाहर आती है, और हाथी की जीभ बाहर से अंदर जाती है। ये नहीं मालूम आपको? हाथी की जीभ कभी बाहर निकलती किसी ने देखी नहीं होगी आज तक। हर जानवर की दिखेगी। ऊंट की देखो लंबी निकाल ले, घोड़ा निकाल ले, गाय, भैंस, पशु, बकरी, लेकिन देखा कभी? इसलिए सूंड में लेके वो अंदर डालता है, फिर अंदर चुलबुलाता है, बाहर नहीं निकालता। इसका संकेत क्या है? इस अपनी जीव को थोड़ा, अगर इसको तुम अंदर रख लो ना तो कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता, समाज में बैर भाव कभी हो ही नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में तनाव कभी हो ही नहीं सकता। तनाव इसलिए होता है कि ये पुट 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 कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और जब बोलती रहती है तो सामने वाले पर उसका रिएक्शन होता है, और फिर जब वो बात घूम के आती है तो फिर उसको संभालने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। कहा तुमने स्वयं,
और तुम अंदर से समझ भी रहे हो कि हमने कहा है और हमने गलत कहा है, लेकिन अब बनाने के लिए घूम फिरा के बात कर। अपनी जीभ को अंदर रखो, जब तक बहुत जरूरी बात ना हो सिर्फ बोलो ही नहीं, चुप। बड़े लोगों का बड़प्पन नहीं होता है, वो बोलते थोड़ा। और एक बात और बताएं आपको, बड़े काम की बात है, वो ये कि सुनने के लिए भगवान ने 2 कान दे दिए और देखने के लिए 2 आंखें दी और श्वास लेने के लिए 3 छिद्र दिए, 3 2